विशेष राज्य के दर्जा का जो राजनीति ये लोग अलापे हुए हैं, इसके पीछे इनका जो तर्क है वह बेतुका है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट कहा है कि राशि यह खर्च नहीं कर पा रहे हैं और लौट जा रही है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है और यह बिहार के विकास में राशि को नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो पता नहीं किस मजबूरी में यह गठबंधन को बनाए हुए हैं। जायसवाल जी ने जो अपने फेसबुक के पोस्ट में लिखा है, अगर उसी को सच मान लिया जाए माननीय जायसवाल जी, तो आपको तुरंत इस गठबंधन से बाहर आना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में एनडीए की सरकार है और आए दिन एनडीए में खटपट होती रहती है। बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने फेसबुक को एक पोस्ट लिखा है, उसमें एक डेटा पेश किया। डेटा ये है कि बिहार को तमाम राज्यों से ज़्यादा पैसा दिया जाता है, फिर भी बिहार विकास क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के तरफ से ये बात उठाई जाती है, ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जाता है कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। इसको लेकर बीजेपी लगातार कटाक्ष भी कर रही थी कि बिहार को अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब बिहार में एनडीए की सरकार है और संजय जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि अदर राज्यों से अधिक पैसा मिलता है तो आखिर बिहार विकास क्यों नहीं करता है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, एनडीए में आप लोग भी कभी थे, हिस्सा थे, आपका भी था। आज जो जदयू और बीजेपी के जो बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या लगता है कि वाकई में एनडीए की सरकार है? देखिए, ये गठबंधन नहीं है। हमारी लड़ाई यही तो है माननीय मुख्यमंत्री से। नीतियों की लड़ाई है कि पिछले 16 साल से बिहार में आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और बिहार विकास नहीं करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर एक मानक में फिसड्डी रहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में जो लिखा है, केंद्र बराबर राज्य को विशेष पैकेज देने का काम करती है, लेकिन देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, यह बराबर विशेष राज्य के दर्जा का जो राजनीति ये लोग अलापे हुए हैं, इसके पीछे इनका जो तर्क है वह बेतुका है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज देने का काम करते हैं। संसद में आया है डिबेट में, वाटर रिसोर्सेज में केंद्र सरकार और कई अन्य चीज़ों में इनको मदद करती है। अब तो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट कहा है कि राशि यह खर्च नहीं कर पा रहे हैं और लौट जा रही है। कई सांसदों की राशि है जो केंद्र को लौट गई है, कई ऐसी परियोजनाओं की है। एयरपोर्ट को देख लीजिए, कई ऐसे हैं, गिनाया जा सकता है। तो जनता दल यूनाइटेड के जो नेतागण हैं थोथी दलील पेश करते हैं। यह बिहार के विकास में इनकी दिलचस्पी नहीं है, इनको विशेष राज्य के दर्जे की राजनीति करनी है। बजट में इनको नुस्ख निकालना है। इनको बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में चिंता नहीं है, सिर्फ राजनीति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं रहे हैं। विकास का एक भी लकीर अगर बता दीजिए शशांक जी आप, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई लकीर खींच दी हो जिसको अन्य राज्य पीछे हो बिहार से उस मानक में, ऐसी कोई लकीर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 16 साल में नहीं खींचा है। सिर्फ विशुद्ध राजनीति, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित करके जातीय रसायन शास्त्र से आपस में लड़वाने का काम किया है। कहा कि विकास का एक भी जो लकीर है वो नीतीश कुमार ने नहीं खींचा। अगर नीतीश कुमार ने विकास का लकीर नहीं खींचा तो कैसे विकास पुरुष कहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बराबर आग्रह करते हैं कि जब बिहार का विकास नहीं हो रहा है और यह बिहार के विकास में राशि को नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो पता नहीं किस मजबूरी में यह गठबंधन को बनाए हुए हैं। माननीय जायसवाल जी ने जो अपने फेसबुक के पोस्ट में लिखा है, अगर उसी को सच मान लिया जाए माननीय जायसवाल जी, तो आपको तुरंत इस गठबंधन से बाहर आना चाहिए। हम लोग देखिए 15 फरवरी को जेपी गोलंबर से हम लोग निकाल रहे हैं आक्रोश मार्च, क्योंकि बिहार को यह इतने पीछे कर दिए हैं और अपराध का यहाँ बोलबाला है, अपहरण का, बलात्कार का, शेल्टर होम 2 का है। इन्हीं सब विषयों को तो लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जंग कर रही है, संघर्ष कर रही है। आपके हिसाब से बिहार में फिर से चुनाव होना चाहिए? मध्यावर्ती चुनाव तो हर हालत में बिहार में है। गठबंधन ऐसा होता है क्या? एक दूसरे
पे लत्तम जुत्तम हो रहा है तो अब कहते यहाँ। हैं कि सबकी अपनी अपनी विचार होती, विचारधारा विचार का मतलब तो प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने विकास नहीं किया, आपकी राशि लौट जा रही है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सामने क्यों नहीं आते हैं? सामने नहीं आएंगे चूंकि विकास इन्होंने नहीं किया है। विकास का सिर्फ ढोंग रचा है, विकास पुरुष का मुखौटा लगाया है और कुशासन की सरकार बिहार की सत्ता पर काबिज है। इसी की लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ रही है कि बिहार को उसका गौरव वापस करना है, बिहार को विकास के पथ पर ले जाना है, बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना है। चलिए, बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना है, लोजपा रामविलास पासवान का यही सपना है। बता दें कि लगातार जिस तरह से एनडीए में तकरार मची हुई है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जदयू पर निशाना साध रहे हैं, इसको लेकर अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि एनडीए में खटपट चल रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।